दुर्फिशा की सोच देखें। दुर्फिशा मावरा को हमेशा के लिए कमज़ोर करना चाहती है, सबकी नज़रों में मावरा को बदनाम करना चाहती है। इसकी सोच ये है कि अगर मावरा की शादी हो भी चाहती है किसी के साथ भी, तो सारी ज़िंदगी ये जलील रहे और इसके ऊपर तंज हो। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या हो सकता है? जो इंसान दूसरों का बुरा सोचता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। अब दुर्फिशा मावरा के बारे में गलत सोच रही है, तो ऐसा शहीर भी दुर्फिशा को ब्लैकमेल करना शुरू हो चुका है। जो हार सेट दुर्फिशा के लिए शहीर भेजते हैं, तो क्या इस मामले पे वलीद को शक हो सकता है? अगर वलीद क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, दुर्फिशा से पूछते हैं, तो आगे से दुर्फिशा का रिस्पॉन्स क्या आएगा? दुर्फिशा ने किसी भी तरह से एमा को जलील करने की कोशिश की और एमा के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया। एमा को इस मामले पे शक तो होता है, जिसे खुलकर कायनात के साथ बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में सब कुछ चार होता है कि सारी जो गेम डालने वाली है जिसे दुर्फिशा ही हो सकती है। अब दुर्फिशा मावरा को आगे करवा देती है और सारी जो बात होती है जिसे मावरा के ऊपर आ जाती है। एमा वाले मावरा के ऊपर खुलकर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन जब मावरा घर के अंदर जाती है, मायूस सी होती, तो माँ से पूछती है, तो मावरा की फील होता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बेचारी उदास रहना शुरू कर देती है। माँ समझाने की कोशिश करती है और कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपकी सोच नेगेटिव नहीं थी, जैसे आपने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा तो आपके ऊपर बात भी नहीं आएगी। लेकिन ये अंदर से अपने आप को समझो कि कमज़ोर करना शुरू कर देती है। इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह ख्यालात आते हैं कि भाई क्या सोचेगी एमा, कायनात वाले क्या सोचेंगे, और वलीद तो नाराज़ हो जाएगा। दुर्फिशा जाती है वलीद से इजाज़त लेने के लिए। वलीद के पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है देखें वलीद, अब मावरा सारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं बैठ सकती, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं कोई मावरा के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढती हूँ। तो आगे से वलीद जो होता है इससे दुर्फिशा को इजाज़त दे देता है। किसी हद तक वलीद की गलती है, इतनी खुली छूट दुर्फिशा को नहीं देनी चाहिए। वलीद को इस बात का पता भी है कि ये औरत हमारे घर के लिए अच्छा नहीं सोचती, लेकिन वलीद जो है इजाज़त दे देता। अब रिश्ते वाले आते हैं मावरा के घर में, आकर बात करते हैं, तो लड़की जो होती है इनको पसंद नहीं आती। मावरा आती है, इज्जत के साथ बैठती है। हो सकता है कि रिश्ते वाले किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, तो मावरा की माँ के साथ जो बात करना शुरू कर देते हैं रिश्ते वाले, वहाँ पर फिर इनकार करते हैं और कहते हैं कि सॉरी आंटी जी, हमने ये सोचा था या हमें लड़की जो चाहिए थी, हमारी जो डिमांड थी कि लड़की इज़्ज़त वाली हो और पूरे के पूरे घर को चलाने की कोशिश करे, लेकिन आपकी जो बेटी ये इज़्ज़त वाली नहीं है। अब ये सारी जो चाल होगी ना, इसके पीछे दुर्फिशा की होगी, जो गेम डाली होगी ये दुर्फिशा ने डाली होगी, और यहाँ से मावरा को इनकार करके ये लोग चले जाते हैं। जब मावरा को इनकार करते हैं तो दुर्फिशा के पास पॉइंट आ जाता है और ये बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि देखें कि अगर घर के अंदर इस तरीके से गैर मर्द आएगा, वलीद की बात कर रही होती है, तो लाजमी तौर पर बातें तो होंगी, और मर्द के ऊपर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं आती। सारा जो बोझ आता है ये लड़की के ऊपर आ जाता है और लड़की की जो इज्जत होती है ये ख़राब हो जाती है। ये मावरा के ऊपर ताज करती है, मावरा को रोकने की कोशिश करती है। इसका टारगेट भी यही था कि मावरा एक दफ़ा जलील हो और फिर मैं वलीद और मावरा के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करूं। ये ताने देती कि भाई वलीद को आप लोग घर के अंदर बुला लेते हैं तो लाजमी तौर पर आसपास के लोगों को पता चलता होगा कि भाई एक गैर मर्द, चलो ठीक है आप लोगों का रिश्तेदार है, लेकिन फ़िलहाल तो आपके लोगों के साथ इसका कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं है ना, मावरा के साथ इसने कोई शादी तो नहीं की। जब घर के अंदर आएगा लोग देखेंगे तो बातें तो बनेंगी, और मर्द के ऊपर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं है कि सारी जो बात होगी ये आपकी बच्ची के ऊपर आ जाएगी। मावरा बेचारी यहाँ से उदास होकर चली जाती है और दुर्फिशा जो होती है बड़ी खुश होती है और खुश होकर ये अपने घर के अंदर चली जाती है। वलीद इसका इंतज़ार कर होता है, सारे के सारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं। वलीद के हाथों में बच्चा भी होता है क्योंकि बच्चा रोता है, और दुर्फिशा वलीद को ये टारगेट सौंप कर जाती है कि भाई आपने बच्चे का ख़ास तौर पर ख्याल करना है। तो बेचारा ख्याल कर रहा होता है। इतने में दुर्फिशा पहुंच जाती है।
दुर्फिशा जो होती है ना, ये वलीद के साथ बातें करना शुरू कर देती है और मावरा के रिश्ते के मामले पे बात करना शुरू कर देती है। वलीद को सब कुछ बताती है क्योंकि वलीद इससे पूछ सकता है। तो दुर्फिशा कहती कि भाई वो जो रिश्ते वाले हैं इनकार करके चले गए हैं, उनको पॉइंट मिल चुका था, तो इसी वजह से उन्होंने बहाना बनाया और कहा कि हमें इज्जतदार लड़की चाहिए और ये इज्जतदार लड़की नहीं है। तो ये बात जब वलीद सुनता है तो ये दुर्फिशा को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तो कोई ख़ास बात होती है जो आपसे इंफॉर्मेशन या आपसे इजाज़त लेकर जाता हूँ, ऐसे मैं मावरा के घर में नहीं जाता। तो आगे से दुर्फिशा जहाँ पर इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर डालती है, इससे तो इस बात का पता लग चुका है कि भाई ये लोग ब्लैकमेल हो चुके हैं, ये लोग मेरी मुट्ठी में आ चुके हैं। तो ये वलीद को समझाने की कोशिश करती है। वलीद को कहती कि देखें वलीद, आप दोबारा जाना भी है तो इजाज़त लेनी है, या आपने नहीं जाना मुझे बता देना है और मैं वहाँ पर जाकर मैसेज दे दूंगी मावरा को, आपने किसी किस्म की कोई भी जहमत नहीं करनी। तो वलीद इस मामले पे डर जाएगा क्योंकि ये इज़्ज़त को बड़ी एक वैल्यू या बड़ी तरजीह देता है और ख़ास तौर पर मावरा के मामले पे ये किसी किस्म की कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो दुर्फिशा जो होगी ये प्रेशर डालेगी, वलीद को कहेगी कि देखें आपकी वजह से जो रिश्ता है ये टूट चुका है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें और मावरा से अपने आप को दूर रखें। अगर आप उसके क्लोज होंगे तो उसकी जो ज़िंदगी है बर्बाद हो सकती है और सारी ज़िंदगी घर के अंदर बैठी रहेगी और मामलात जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। तो फिर इस तरह से वलीद मावरा के साथ रब्ता नहीं करेगा और दूर रहना शुरू कर देगा। और जब दूर रहेगा तो उसके बाद दुर्फिशा को चांस मिल जाएगा और ये और भी ज़्यादा हमारी मावरा को सही करने की कोशिश करेगी। शहीर जो होता है ना, शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं क्योंकि शादी इतनी डिले नहीं होती। तो शहीर जो होता है इसे दुर्फिशा के लिए एक हार सेट भेजता है, बहुत ही महंगा हार सेट होता है और प्यारा भी होता है, दुर्फिशा को पसंद भी आता है और उसके अंदर कार्ड भी भेजता है। अब कार्ड के ऊपर शहीर का नाम भी हो सकता है और दूसरा जो वो उसके ऊपर कीमत भी लिखी हुई हो सकती है। जब दुर्फिशा वो पहनती है, वलीद आकर जो वो इससे पहनाता है, वलीद तारीफें भी करता है। वलीद लास्ट में तो पर इससे पूछेगा तो सही कि भाई ये कहाँ से आया है, तो दुर्फिशा झूठ बोल सकती है कि भाई दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है। जब पहनती है तो पहनने के बाद शहीर की कॉल भी से आती है और दुर्फिशा जो होती है इसे गुस्सा करना शुरू कर देती है। पहले दुर्फिशा खुद कॉल कर सकती है, शहीर को कहती कि भाई क्या लगता है आपको कि आपके हाथों से भेजी हुई चीज़, कीमती चीज़ क्या ये मैं पहनूंगी। तो आगे से शहीर जब ये बात सुनता है तो ये दुर्फिशा को जवाब देता और कहते हैं कि देखें कि मैं इस बात को समझता हूँ कि आप मेरे साथ मोहब्बत करती हैं और मैं भी आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और अब तक तो वो आपके गले की जीनत बन चुका होगा। जब ये बातें दुर्फिशा सुनती है तो दुर्फिशा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि दुर्फिशा ने वो हार सेट पहना हुआ होता है। तो यहाँ से दुर्फिशा अच्छी तरीके से ब्लैकमेल हो सकती है। वलीद को ऐसा शक होना शुरू हो जाएगा। वलीद की सोच पॉजिटिव है और उसने अभी तक दुर्फिशा के मामले पे किसी किस्म की कोई भी गलत सोच नहीं रखी और जिस दिन इसे शक हो गया तो फिर उसके बाद ये दुर्फिशा के साथ इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देगा कि ये फिर दुर्फिशा की शक्ल भी नहीं देखेगा और जिस दिन दुर्फिशा के साथ नफरत करेगा तो उसके बाद हो सकता है कि ये हमेशा के लिए इसे इस घर से निकाल भी दे। तो अभी भी इसके पास टाइम है, ये थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करे, किसी का घर बर्बाद ना करे, किसी के साथ भी शादी हो रही है किसी की भी तो बीच में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। मावरा की जिंदगी भी बर्बाद करने पे तुली हुई है और ये एमा को भी जलील और ख्वार करना चाहती कि एमा की जो शादी है ये डिले हो जाए और बीच में मुझे मौका मिल जाए ताकि मैं फिर एमा को और तैमूर को जुदा कर पाऊँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मज़ीद क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। वलीद के ऊपर सबसे पहले शक आया हुआ है कि वलीद शक कैसे करता है। जिस दिन वलीद ने शक करना स्टार्ट कर दिया तो फिर दुर्फिशा से बहुत सारे सवालों के जवाब जो होंगे ये वलीद को मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर ऐसी बातें वलीद के सामने आएंगी कि वलीद जो होगा इस मामले पे शॉक्ड हो जाएगा, इससे यकीन तक नहीं आएगा। अभी तक तो अबाद ने भी वलीद को कुछ नहीं बताया जो अबाद ने अपनी आंखों के साथ देखा है दुर्फिशा को और शहीर को। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में। अगर ये जो हाथ सेट है दुर्फिशा से वलीद आकर पूछता है, इससे कहते हैं कि भाई गिफ्ट किसने दिया, तो आगे से दुर्फिशा का क्या रिस्पॉन्स आएगा। और अगर ये झूठ बोलती है तो उसके बाद वलीद मजीद खोज लगाने की कैसे कोशिश करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।